हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम एन आई के लिए कोई चैप्टर नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए 20 प्लस जो एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, चाहे आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में हो चाहे मार्च में हो। ये क्वेश्चन जो 20 प्लस में आपको बताने वाला हूँ ये 1 to 5 चैप्टर से हैं और 2012 से लेकर 2018 तक के। ये जब भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने दिए हैं, लेकिन डेट किसी में भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट का है। मार्क्स मेंशन किया है और चैप्टर मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 चैप्टर तक के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। कि राजनीति विज्ञान जो पढ़ी जाती है वो किस किस क्षेत्र के द्वारा होते हैं। तो इसके क्षेत्र सबसे पहले जनता ही है स्पेशली, ठीक है, और इसका एरिया फिक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सत्ता, जो मैंने पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, मेरे पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसके आंसर। हिंदी मीडियम में है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बनाऊंगा लेकिन अभी थोड़ी टाइम के बाद बनाऊंगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान से क्या अभिप्राय है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिफिनेशन पूछा गया और पहले वाले में सीधा आपको पूछा गया था कि उसके क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉलिटिक्स इम्प्लाई। ठीक है, इम्प्लीमेंट सुना होगा आपने वर्ड, इम्प्लीमेंट्स जो वर्ड है इम्प्लाई से ही बना है। ठीक है, कि जो व्यवहारिक राजनीति है वो क्या होता है। जो राजनीति रियलिटी में होती है उसी राजनीति को 2 मार्क्स में ही लिखना है, और ऊपर जो है वो किताबी राजनीति को लिखना है। दोनों क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे इसके आपका आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। इसमें सीधा आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या अंतर है। ठीक है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है और ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से, ये सेकंड चैप्टर से मिलेंगे। राष्ट्रीयता के किसी भी 2 तत्व का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 एलिमेंट ऑफ नेशनैलिटी। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, आपको स्पेशली राष्ट्रीयता बतानी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सॉवरेनिटी एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। संप्रभुता, इसका मतलब होता है सत्ता। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन सीधा सत्ता के बारे में बताना है कि सत्ता का अर्थ जो है राज्य के एक तत्व के रूप में स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य जैसे नियत विचारार्थ शब्द को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द टर्म स्टेट। ठीक है, यहाँ पे सीधा ही पूछ लिया है, टर्म बताना है, यानी डिफाइंड पूछा है सीधा ही कि राज्य होता क्या है। 2 मार्क्स में पूछा है तो डायरेक्ट ही मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। स्टेट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है किसमें, स्टेट और नेशन में। राज्य और राष्ट्र के बीच 5 अंतर बताने हैं सीधा। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा सेकंड वीडियो में। ये सेकंड चैप्टर अगर बुक है तो आपको उसमें मिल जाएगा इसके आंसर। हाईलाइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच अंतर को उजागर कीजिए। अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र दोनों एक ही शब्द है, तो आप क्वेश्चन को स्पेशली समझिए कि ये दोनों अलग अलग 2 शब्द हैं। ठीक है, और इसको 8 मार्क्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सेकंड चैप्टर में आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो सीधा वीडियो आप देख सकते हैं, सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा इसके आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राज्य और समाज के बीच किन्हीं 5 अंतर को स्पष्ट कीजिए। ब्रिंग आउट एनी 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सोसाइटी हटा के हिस्ट्री भी रख सकते हैं। ये तकरीबन ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, 5 साल या 6 साल पे एक बार शायद आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों ही सेम है, 5 मार्क्स वाले 8 मार्क्स वाले। फ़र्क इतना है कि 8 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में। राज्य और समाज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछ लिया है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेम ही आप देख सकते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स में आपको 8 पॉइंट लिखने हैं, 5 मार्क्स में 5। सबसे पहला पॉइंट तो दोनों में सेम आ जाएगा, राज्य में राज्य का डिफिनेशन और समाज में समाज का। दूसरे में एग्जाम्पल लिख दीजिए, तीसरे में उनके प्रकार लिख दीजिए, चौथे में उनकी पावर लिख दीजिए,
दोनों पॉइंट में। आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन पूरा है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन एनी 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन। राज्य और संगठन के बीच 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 मार्क्स की ये भी क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है राज्य और संगठन के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ स्टेट। अब एक आप इसमें कर सकते हैं काम, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मेंशन द 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे राज्य के 4 तत्वों को एक बार याद कर लिया आपने, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई भी 3 तत्व लिख दीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिए। 5 मार्क्स में से 4 प्लस जरूर आपको मिलेगा। 2 मार्क्स का है तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 भी साथ के साथ। अब इसमें एक और आपको हिंट आसानी से दिखता होगा कि अगर एक बार आपने राज्य के 5 या 6 पॉइंट अपनी लर्न कर लिए तो वो सब में सेम अप्लाई होगा, कोई चीज़ नहीं होएगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा हिंट है लर्न करने के लिए भी, और मैंने भी यही बताया कैसे याद करते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। सरकार और राज्य के बीच 5 अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका सेकेंड ही है, ये 3rd चैप्टर से होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो संविधान है वो इंग्लिश मीडियम में 1 चैप्टर में है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बुक है NIUS की तरफ से, उसमें 2 चैप्टर में, चैप्टर 4 में भी और 5 में भी। जो 4 है उसमें आपको मिलेगा स्पेशली प्रस्तावना और निर्माण में, और जो आगे वाला 5 उसमें अधिकार है स्पेशली दिए हुए, मौलिक अधिकार हैं, और शॉर्ट में ही दिया है क्योंकि मौलिक अधिकार का डिटेलिंग में चैप्टर ही है, चैप्टर 6, इसीलिए डिटेल में नहीं है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीधा ही पूछा है, प्रीएम्बल समझ कर ये मत लिख दीजिए, प्रीएम्बल लिखना नहीं है, प्रीएम्बल में जो वर्ड यूज़ हुए उसकी वैल्यू बतानी है 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स है तो 3 ऐसे वर्ड को उठा लीजिए इसमें से जो आप बता सकें, जैसे कि रिलीजियस होते हैं वो आप सीधे ही उसकी मीनिंग लिख कर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें स्वतंत्रता का लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स में। फॉर हाउ मेनी डेज हैड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल मीट टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स्ड। अब जो संविधान बना कितने दिन में है, बैठक कितने दिनों तक हुई, ठीक है, किस वर्ष में लागू हुआ, ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स में आंसर देना है, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर डायरेक्ट आप दे सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ही फर्स्ट 2 पेज में आपको मिल जाएगा बुक के ही अंदर। अगर आपके पास बुक नहीं है या बुक है तो उसमें आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं, वीडियो 4 में मिल जाएगा, CH4 लिखा होगा, NIOS पॉलिटिकल साइंस। व्हाट डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट। यहाँ पे आपको प्रस्तावना के जो उल्लेख करनी है, डिटेलिंग करनी है, सेम पहले जैसे ही ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें 2 वर्ड आप उठा लीजिए, उसमें से कोई भी आप 2 के वैल्यू बता सकते हैं, महत्व। ठीक है, फीचर्स बता दीजिए और चल जाएगा, इतना ही। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत के संविधान को कितने समय में तैयार किया गया, ये भी 2 मार्क्स में। थोड़ा सा पहले वाले से फर्क है, यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है, तो आप इसका आंसर भी चैप्टर 4 में ही आपको मिलेगा। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, बाकी आंसर आपको उस वीडियो को देखेंगे तो समझ भी आ जाएगा, पॉइंट कैसे लिखना है वो भी। और सबसे मेन चीज़, आपको आंसर में स्पेशली वर्डिंग पता होनी चाहिए कि कैसे टर्म यूज़ करना है। जब तक यही नहीं पता होगा तो आप आंसर मेंशन नहीं कर सकते, ना ही आप उसको प्रेजेंटिंग आपकी अच्छी होगी। फिर आप बोलते हैं कि नहीं उसमें मार्क्स नहीं मिलते। एक्सप्लेन द प्रीएम्बल्स गोल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यहाँ पे सीधा ही देखो, यहाँ पे आपको दिया है ना, स्वतंत्रता और समानता के सीधा ही बताना है। ये 2 वर्ड्स प्रस्तावना में है तो इनके महत्व बताने हैं कि इनका महत्व है क्या। इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो इसका मतलब होता है सॉलिड और फ्लेक्सिबल, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लचीला, क्या संविधान ऐसा है कठोर और लचीला, तो ना ही हम कठोर कह सकते हैं और ना ही लचीला। ये एक प्रकार का लचीला भी है और कठोर भी। कठोर तो नहीं है, लचीला ये कह सकते हैं, क्योंकि हम संशोधन प्रक्रिया से
जो इसमें बदलाव है वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इतनी आसानी से वो बदलाव नहीं होता। क्या भारत का संविधान कठोर अथवा लचीला है? किन्हीं दो उपयुक्त तर्क का उल्लेख कीजिए। तो तर्क कैसे देना है अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें भी, ये चैप्टर 5 से है और आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा इसके आंसर। यहाँ डायरेक्टली आपको पूछा है मौलिक अधिकार के व्याख्या करनी है, 8 मार्क्स में है। तो आपको जो मौलिक अधिकार आप लिखेंगे, 4 ही मौलिक अधिकार के बारे में पूरी डिटेलिंग में लिखनी है ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य में सेम आपको करना है। और ये सर्वभौम एक्सप्लेन, अब देखिए इसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ आपको बताना है। जो 18 साल में वोटिंग का अधिकार मिलता है उसकी बात की जा रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से। एक्सप्लेन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स गिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत में संविधान में दिए गए किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या का मतलब है डिटेलिंग में। स्वतंत्रता लिखें तो पूरी बतानी है, स्वतंत्रता कितनी है, ठीक है, उसका दायरा कितना है, पूरा डिटेलिंग में लिखना है, मिनिमम 3 से 4 लाइन में। समानता लिख रहे हैं तो सेम। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य में भी आपको आंसर में देना है। और ये तो पता ही है वोटिंग का अधिकार है। हाँ जी, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से आपके पेपर में हेल्प मिलती है तो कमेंट में बताया कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। कोई वर्ड ना समझ में आए तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। और वीडियो